आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंडिया, जहां आपको मिलती है प्रॉपर्टी के बारे में पक्की जानकारी, साथ में वो सारे बड़े फैसले जिससे प्रॉपर्टी बाजार में उतार चढ़ाव आता है, वो सारी बातें जिनसे इलाकों के दाम घटते या बढ़ते हैं। जिस गति से हमारे शहरों में घर बन रहे हैं और बिक रहे हैं, वो देखकर अच्छे अच्छे हैरान रह जाते हैं। प्रॉपर्टी के बाजार में दांव तो सभी लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें जरूरत होती है किसी की एक्सपर्ट एडवाइस की। जब खरीदार प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स देखकर वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि किसके दावों पर भरोसा करें और पैसा लगाएं। ऐसे में अगर आपको कोई ऐसी रेटिंग मिल जाए जो कि आपका काम आसान कर दे तो कितना बढ़िया होता है। ऐसा ही किया है क्रिसल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स ने। चलिए कोलकाता के प्रॉपर्टी बाजार का जायजा लेते हैं सचिन निगम के साथ, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं क्रिसल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी इंडिया में। तो चलिए सबसे पहले कोलकाता की तरफ रुख करते हैं। कुछ इस बाजार के बारे में बताइए, कुछ इस बाजार में किस प्रकार की तेजी आ रही है, किन इन इलाकों में नए प्रोजेक्ट्स उभर के आ रहे हैं, और साथ में ये भी थोड़ा सा बताइए कि क्रिसल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स किस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है। जी, तो पहले कलकत्ता की बात करते हैं। कलकत्ता जो है वो हमारे पूर्वी पार्ट ऑफ द कंट्री का सबसे बड़ा शहर है। ये पॉपुलेशन के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट शहर है हमारी कंट्री का। अगर हम कलकत्ता की इकोनॉमिक वो उसकी बात करें, जो कि रेजिडेंशियल में इसका इम्पैक्ट जो आ रहा है, तो शहर का अगर हम देखते हैं तो एक सेंट्रल कलकत्ता है जो कि बेसिकली अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था, जहाँ पे इस समय बेसिकली प्राइम रिटेल एरिया है और ऑफिस एरियाज़ हैं। उसके बाद है नॉर्थन कलकत्ता जो कि बेसिकली कंजस्टेड है और वहाँ पे काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह हैं। सदर्न कलकत्ता जो है वो प्राइमरीली हाई एंड रेजिडेंशियल रिहायशी एरिया है, लेकिन वहाँ पे भी जो लैंड बैंक वगैरह है या लैंड की अवेलेबिलिटी वो बहुत कम है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द जो शहर है वहाँ पे बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग आ रही है और इंडस्ट्रियल बेल्ट है। तो जो मेन जो कलकत्ता का आज की तारीख में ग्रोथ हो रहा है और ग्रोथ कॉरिडोर जो है वो ईस्टर्न साइड पे है, और उसके बेसिकली 3-4 रीज़न है। एक, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, एंड दूसरा वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है। तीसरा, उस एरिया की कनेक्टिविटी EM बाईपास के थ्रू रेस्ट ऑफ द शहर से काफ़ी अच्छी है, चाहे वो सेंट्रल कलकत्ता हो या साउथ कलकत्ता हो। तो इन तीनों रीजंस के मारे कलकत्ता जो है इस समय ईस्टर्न बाईपास, राजाराट, सॉल्ट लेक, ये सारे जो एरियाज़ हैं इसमें काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। अब कलकत्ता मार्केट की 3-4 खूबियाँ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा। एक, कलकत्ता जो मार्केट है वो एंड यूज़र ड्रिवन मार्केट है। यहाँ पे निवेशक ज़्यादा नहीं है, जो लोग ख़रीदते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। इस मारे ये काफ़ी सारा स्टेडी मार्केट है और प्राइसेस भी जो हैं इसकी काफ़ी स्टेडी रहती हैं। दूसरा, ये एक शहर में जनरली रिलेटिव टर्म्स पे अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं कंपैरेटिवली स्पीकिंग, बिकॉज ऑफ द लैंड अवेलेबिलिटी। तीसरा है, इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड इस शहर में काफ़ी ज़्यादा है। अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब 20 से 30 लाख के घरों की डिमांड इसमें काफ़ी ज़्यादा है। सारे रेजिडेंशियल और रियल एस्टेट का जो डेवलपमेंट इस समय है इसको फ्यूल कर रहा है जो ITES ग्रोथ वगैरह जिसके मारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, उससे वो ये फ्यूलिंग हो रही है। और पांचवा, शहर में इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने का, कनेक्टिविटी बढ़ाने का, फ्लाईओवर्स, मेट्रो, ये सब की काफ़ी प्लानिंग चल रही है, जिससे कि कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी और उसका फ़ायदा रियल एस्टेट डेवलपमेंट में होगा। बिल्कुल। और वैसे भी कोलकाता शहर एक ऐसा शहर है जहां सबसे पहले मेट्रो देखा गया था, तो आप बता रहे हैं कई फ्लाईओवर, मेट्रो ये सब आ रहे हैं, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की ही बात करें तो क्या ये इवनली बिखरे हुए हैं पूरे शहर में, और क्या क्या नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिससे रियल एस्टेट मार्केट को वहां फायदा मिलेगा? देखिए, जो इनिशिएटिव्स अभी इस समय प्लान्ड है कलकत्ता में, वो काफ़ी ऑलराउंड डेवलपमेंट की को ध्यान मद्देनज़र ये प्लान किया गया है। तो जो एग्जिस्टिंग मेट्रो लाइन है, जैसे वो नॉर्थ साउथ
कॉरिडोर में चलती थी। तो एक तो सबसे पहले उसका काफ़ी एक्सटेंशन की बात की जा रही है, जो दमदम से लेके दक्षिणेश्वर, जोखा से लेके बीबीडी बाग, ये सारी एक्सटेंशन की बात चल रही थी। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बोला, अब ग्रोथ कॉरिडोर जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में आ गया है। तो यहाँ पे एक मेट्रो की लाइन की बात चल रही है जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करेगा। तो हावड़ा से लेके ईएम बाईपास, राजारहाट, एयरपोर्ट, इसकी कनेक्टिविटी होगी। तो जिसके हमारे रियल एस्टेट पे ये इम्पैक्ट होगा कि आप वेस्ट साइड पे रह सकते हैं और ईस्ट साइड पे आप आसानी से आ सकते हैं काम करने के लिए, क्योंकि ईस्ट साइड पे इस समय काफ़ी सारे कमर्शियल डेवलपमेंट्स वगैरह भी हो रहे हैं। इसी तरह न्यू गरिया एयरपोर्ट मेट्रो, जो कि 32 किलोमीटर लंबा मेट्रो होगा, वो भी सॉल्ट लेक, राजारहाट से लेके एयरपोर्ट तक लेके जाएगा, जो कि वापस काफ़ी सारी कनेक्टिविटी बढ़ाएगा विद रेस्ट ऑफ द सिटीज़। तो इस सिलसिले में आई थिंक जिस तरह की प्लानिंग चल रही है वो बहुत अच्छी है, और उससे सारे शहर में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और उसका इम्पैक्ट फिर ऑलराउंड ग्रोथ में आएगा। जी, तो सचिन जी जल्दी से ये बताइए कि क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स किस तरह काम करता है, और मेरे हिसाब से आपने कोलकाता के इलाके में कुछ प्रोजेक्ट्स का मुआयना भी किया है, कुछ उनको रेटिंग्स भी दी है, कुछ उनके बारे में भी बताइए। जी, तो क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग जो है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रेटिंग है और दूसरा ये सिटी स्पेसिफिक रेटिंग है। इसमें हम लोग 5 चीज़ों को, पैरामीटर्स को देख के हम लोग ये रेटिंग करते हैं। सबसे पहले डेवलपर की क्वालिटी, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, मतलब किस तरह के ये कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के कंस्ट्रक्शन के कंसल्टेंट्स वगैरह को हायर किया है। तीसरा है अप्रूवल्स वगैरह, वेदर प्रोजेक्ट के सारे अप्रूवल्स वगैरह आए हैं कि नहीं आए हैं। चौथा है प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल वायबिलिटी, और पांचवा है कि कुछ नई चीज़ें, कुछ इनोवेशन, कुछ नए पहलू लेकर आ रहे हैं प्रोजेक्ट में कि नहीं। ये पांचों प्रोजेक्ट के ऊपर से लेके हम ये सिटी स्पेसिफिक रेटिंग करते हैं, जो कि 8 पॉइंट स्केल पे है, लोएस्ट बीइंग नॉन डिलीवरेबल और हाईएस्ट बीइंग 7 स्टार। अब कलकत्ता में हम लोग ने काफ़ी सारी रेटिंग की है, उसमें से अगर मैं एक माइक्रो मार्केट को लेके चलूँ तो जो ईएम बाईपास, राजारहाट वगैरह की जो मार्केट की मैं बात कर रहा था एज वन ऑफ द ग्रोथ कॉरिडोर्स, वहाँ के 2-3 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो है सलारपुरिया सत्वा का लग्जूरिया हाइट्स। ये इसको हम लोग ने 5 स्टार रेटिंग दी है कैलकाटा की। सलारपुरिया जो ग्रुप है, ये इन्होंने ये सिम्प्लेक्स के साथ जॉइंट वेंचर किया है, और ये ग्रुप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है रियल एस्टेट सेक्टर में। इनको 28 साल का एक्सपीरियंस है। पिछले 5 सालों में उन्होंने 14 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट किया है। करंटली उनके 14 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो कि 15 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है लग्जूरिया, ये टैंगरा में स्थित है, और ये प्रीमियम सेगमेंट के लिए बनाया जा रहा है, और इसकी बेसिकली प्राइस रेंज जो है अपार्टमेंट की 80 लाख से 2.5 करोड़ के बीच की होती है। करंटली इसका फाउंडेशन वर्क प्रोसेस में है, और 37% जो प्रोजेक्ट है वो इस समय बिक चुका है। तो आपसे ये तो आपने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको क्रेस्ट की तरफ से रेटिंग मिली हुई है? देखिए, 2 और प्रोजेक्ट्स का नाम लेना चाहूँगा। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है सिल्वर ओक एस्टेट फेज़ 1। ये भी सलारपुरिया ग्रुप का ही प्रोजेक्ट है इन कंजंक्शन विद सिम्प्लेक्स ग्रुप। सलारपुरिया ग्रुप के बारे में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। इन्होंने क्रिसिल से डेवलपर रेटिंग भी ली हुई है। ये प्रोजेक्ट जो है ये राजारहाट में स्थित है, और ये मिड सेगमेंट के लिए टारगेटेड प्रोजेक्ट है, जिसमें कि इनकी प्राइसिंग जो है वो 45 लाख से लेकर 70 लाख के करीब की है। इसमें 8 टावर्स हैं। पहले टावर का काम 65% कंप्लीट हो गया है। 6th और 7th टावर का अभी फाउंडेशन वर्क चालू है, और ये तकरीबन 97% सोल्ड हो चुकी है। तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो है एक्वा ब्यूमॉन्ट। ये स्पेस ग्रुप और ओलंपिया चेन्नई का प्रोजेक्ट है। ये दोनों डेवलपर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। इन्होंने भी 10 साल के करीब का एक्सपीरियंस है। 23 लाख स्क्वायर फीट का इन्होंने डेवलपमेंट किया है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये ईएम बाईपास टैंगरा में है, और ये लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, क्योंकि इनकी जो टारगेट प्राइस है वो 2.5 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ के बीच की है।
कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस इस समय 10% है इस प्रोजेक्ट में और सेल स्टेटस है 49% सोल्ड। तो इसको भी हम लोग ने सारे पैरामीटर्स को देखते हुए 5 स्टार रेटिंग दी है कैलकाटा की। जी सचिन, इस सारी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। आपको रहने के लिए सस्ता मकान चाहिए या निवेश के लिए एक ऐसा मकान जो सस्ते में बन जाए और महंगा बिके, या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप वो हमें भेज सकते हैं property@ndtv.com पर हमें ईमेल कीजिए और हमें फोन मिलाइए, या फिर चाहें तो आप हमें SMS भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लिखिए, एक स्पेस दीजिए और अपना सवाल लिखकर 56388 पर हमें भेज दीजिए। प्रॉपर्टी से जुड़े आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने के लिए अब आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया है ना। याद रखिए, प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले हमसे सलाह जरूर लें। फिलहाल इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे आपके सवालों के जवाबों के साथ। नमस्कार।